प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके समक्ष पेपर मिल रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, इसको पूरा देख लीजिएगा। 2 ही 3 घंटे बचा है आपका पेपर का प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन फिर भी देख कर जाइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेशन 2025 का गृह विज्ञान के लिए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आज का ये पेपर है आप लोग को मिल रहा है प्रिय विद्यार्थियों, वायरल पेपर है, पूरा बिना स्किप के पूरा देख लीजिएगा। 20 मिनट का ये 15-20 मिनट का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। देखिए, जब मिलता है 3 घंटे 15 मिनट पूर्णांक 70 है। आप जानते हैं कि जो गृह विज्ञान होता है वो प्रैक्टिकल वाला विषय है प्रिय विद्यार्थियों। और कितने शब्दों में किसका उत्तर देना है ये भी देखिए, चीजें देख लिया करिए। सब कम लिखिए, लिखिए संतुलित लिखिए, सॉलिड लिखिए, जिससे कि आप एग्जामिनर को जो है प्रभावित कर सकें। ठीक है, चलिए आइए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं। फटाफट जो है अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ताकि ये गृह विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन उन लोगों तक पहुंच सके। कार्य के प्रति अनुकूल प्रवृत्ति के लिए क्या आवश्यक होता है? कार्य के प्रति अनुकूल प्रवृत्ति के लिए क्या आवश्यक होता है? स्वास्थ्य संबंधित अच्छी आदतें विकसित करना, अपने कार्य को परितोष के रूप में देखना, कार्य को अधिक सीखने का स्रोत मान लेना, उपयुक्त सभी आवश्यक कार्य हैं। तो देखिए, उपयुक्त सभी आवश्यक कार्य इसमें शामिल हो जाएंगे। चलिए फिर विद्यार्थियों, बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट आगे बढ़िए। सेकंड प्रश्न की ओर देखिए। सेकंड हम लोग का प्रश्न क्या है? आहार संबंधित परिवर्तनों के कारण विकसित होने वाला चिरकालिक रोग कौन है? तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। मोटापा, कुलन का कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग तथा अति तनाव की समस्या, ये जो है मुख्य रूप से आहार संबंधित परिवर्तनों के कारण जो होता है विकसित होने चिरकालिक रोग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर देखिए। तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है? अति पोषण के कारण होने वाले रोगों का परिणाम क्या है? अति पोषण के कारण होने वाले रोगों का परिणाम क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव, आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव, या सभी परिणाम। तो यह सभी परिणाम जो होगा प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अति पोषण के कारण होने वाले रोगों का परिणाम क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है इसका, जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रभाव देखने को मिलता है, और आर्थिक स्थिति, जानते हैं कि अगर हॉस्पिटल वगैरह में जब जाने लगे तो पता चला कि वो तबाह और बर्बाद करने वाली चीजें होती है ना, ये भी चीजें देखने को मिलता है। चौथा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, फटाफट शेयर करते चलिए तभी मजा आएगा। अरक्तता या एनीमिया का कारण क्या है? तो देखिए, अरक्तता जो है, एनीमिया नामक जो रोग होता है, लौह तत्व या आयरन की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? लौह तत्व या आयरन की कमी के कारण होता है। पांचवा देखिए प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए पांचवा हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। खाद्य पदार्थों का शीघ्र नष्ट होने से बचाने के लिए उपयोग उपाय को क्या कहा जाता है? खाद्य पदार्थों का भंडारण, खाद्य मिलावट को रोकना, खाद्य विक्रय, खाद्य संरक्षण। देखिए, खाद्य का संरक्षण बहुत जरूरी होता है। खाद्य पदार्थों को शीघ्र नष्ट होने से बचाने के लिए खाद्य संरक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। निम्न में से खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट क्या है? पत्थर, बटन, कील, यह सभी। तो देखिए, यह सभी जो ऑप्शन होगा ये राइट हो जाएगा। अक्सर जो होता है खाद्य पदार्थों में ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी प्रिय विद्यार्थियों? ये भी देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था सन 2000, सन यहाँ आपका 1995 में ना, 1995 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, 1 जनवरी 1995 को। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था कौन सी है? तो जन्म से 8 वर्ष तक का बच्चा जो होता है उसको हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है ना। तो 8वें का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। युवाओं में पाया जाने वाला संवेदनशील समूह कौन है? विद्यालय छोड़ चुके युवा, दिव्यांगता वाले युवा, विशेष कठिन स्थितियों वाले युवा जैसे अनाथ, अवैध धंधों के शिकार, उपयुक्त सभी समूह। देखिए, उपयुक्त सभी समूह जो है प्रिय विद्यार्थियों ये संवेदनशील समूह की श्रेणी में ही आते हैं। भारत में 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के लगभग कितने बच्चे विद्यालय जाते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों देखा जाए तो लगभग सभी बच्चे ही जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये सभी नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जाते हैं। तो आधे से अधिक बच्चे जो है वो विद्यालय जाते हैं ना। सभी बच्चे को नहीं कह सकते कि बहुत सारे बच्चे अभी भी जो हैं वो पीछे नहीं जा रहे हैं। जो रंग की नहीं अन्य रंगों को मिलने से नहीं बनते हुए क्या कहलाते हैं? देखिए, प्राथमिक रंग जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो किसी रंगों को मिलाने से नहीं बनता है। ठीक है ना। रेखा का प्रकार क्या है? तो देखा जाए तो रेखा का प्रकार दोनों ही हो जाएगा, सरल रेखा और वक्र रेखा दोनों। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, ये सरल रेखा होता है और वक्र रेखा का मतलब ये होता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं सरल रेखा और वक्र रेखा। फैशन के क्षेत्र में परिवर्तनों को बढ़ावा मिला, कब मिला? तो देखिए, वर्तमान काल में ही मिला है। ठीक है ना। अब फैशन के लिए लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोगों के अंदर जो है देखने को मिल रहा है परिवर्तन का जो ये है दृष्टिकोण है। परिधान निर्माण की कला को क्या कहा जाता था? तो कुटूर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कुटूर कहा जाता है। ठीक है ना। परिधान निर्माण की कला को हम लोग
कुटूर कहते हैं। वस्त्र की देखभाल और रखरखाव का कार्य क्या है? वस्त्र की देखभाल और रखरखाव का कार्य क्या है? अति साधारण तथा घरेलू कार्य है, एक दैनिक कार्य है, एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय तथा व्यापक कार्य है। तो देखिए एक मनोरंजन कार्य है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अति साधारण एवं देखा जाए तो देखिए बच्चे वस्त्र की देखभाल और रखरखाव जो होता है ये देखा जाए तो एक दैनिक कार्य में है, मतलब रेगुलरली ये मिलना ही है हम लोगों को, ठीक है ना, घरेलू कार्य के रूप में भी है ये। चलिए आगे देखा जाए, बहुत सभी हिल लग रहा है, लेकिन एक मनोरंजन वाला बस छोड़ दिया जाए तो जल निष्कासन कितने प्रतिशत नमी को वस्त्रों से हटा देते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा हमें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का, जल निष्कासन कितने प्रतिशत नमी को वस्त्रों से हटा देते हैं? जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो देखिए उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करना। देखिए उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करना ये महत्वपूर्ण होता है। 18वां प्रश्न क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में निम्न में से किसकी जगह ली है? तो देखिए ये सीपीए 1986 की जगह लिया हुआ। किसका? सीपीए 1986, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 की जगह पर इसने लिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट 19वें प्रश्न की ओर हम लोग। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, ठीक है ना, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन विकास संचार से हम लोग कहते हैं। तो प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो देखिए नोरा क्यूब्राल ने किया था। किसने? न्यूरा क्यूब्राल ने किया था, और ये 1972 की घटना हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ 20वें प्रश्न की ओर। देखिए 20वां हम लोग का प्रश्न क्या है? भारत ने अपने शिक्षा उपग्रह का प्रमोशन कब किया? तो देखिए ये किया गया था सितंबर 2004 में किया गया था ना, और 20 सितंबर की घटना है। 20 सितंबर 2004 को भारत ने अपने शिक्षा उपग्रह का प्रमोशन किया हुआ था, ठीक है। चलिए ये तो हो गया प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों का बहुविकल्पी। अब हम लोग बढ़ते हैं फटाफट अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में। देखिए बाल अपराधी किसे कहते हैं? बाल अपराधी किसे कहते हैं? तो छोटी आयु के वे बालक और बालिकाएं बाल अपराधी कहलाते हैं जो किसी क्या करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं तथा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो उनको हम लोग बाल अपराध की श्रेणी में रखते हैं। 22वां प्रश्न देखिए क्या है? वक्र रेखा क्या है? वक्र रेखा किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले चाप को कहते हैं। वक्र रेखाएं एक सरल चाप अथवा एक जटिल मुक्त हाथ से खींचा गया वक्र होता है। देखिए ये हो गया और यहाँ हो गया। तो देखिए ये ऐसे हम लोग मिला दिए, देखिए ये चीजें भी हो गई। अब ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब पता चला यहाँ से स्टार्ट किए तो ये देखिए ऐसे जब आ रहे हैं तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ये भी हम लोग का जो है वो वक्र रेखा ही है, ठीक है ना। तो ये चाप के रूप में होता है। सिलाई मशीन में किस प्रकार का हस्तशिल्प में योगदान दिया? सिलाई मशीन में किस प्रकार का हस्तशिल्प में योगदान दिया? देखिए वस्त्र निर्माण की बात हो गई एवं परिधान उद्योग के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सिलाई मशीन के आविष्कार ने जो है क्रांति ला दी है, बड़े पैमाने पर देखा गया है। इसने हस्तशिल्प को क्या किया? उद्योग में परिवर्तित कर दिया। वर्ष 1859 में देखा जाए तो इशाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों की सहायता से चलने के लिए पांव चक्की ट्रेडल को विकसित किया, ठीक है ना, जिसने वस्त्रों की सिलाई को अधिक सरल और सुविधाजनक बना दिया। जो ट्रेडल बोलते हैं हम लोग, जो पैर वाले पर ना, पैर पर रख के। शुरुआत में सिलाई मशीन का उपयोग युद्ध के समय सैनिकों की वर्दियों को सिलने के लिए किया गया था, ठीक है ना। तो ये सिलाई मशीन का मुख्य रूप से प्रश्न जो है आपका इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग। वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव के दो पहलू क्या हैं? देखिए अगर देखा जाए तो वस्त्रों के धूल धब्बों को हटाते हुए उसके रूप रंग और चमक को बनाए रखना, व वस्त्रों की बनावट तथा दृष्टिगोचर होने वाली विशेषताओं को बनाए रखना होता है, ठीक है। भौतिक क्षति से सामग्री को मुक्त करना, और यदि उसका प्रयोग करते समय कोई क्षति पहुंची हो तो उसमें सुधार करना। तो ये महत्वपूर्ण रूप से जो होता है वस्त्रों का देखभाल बहुत जरूरी होता है। देखिए रंग रूप को बनाए रखना, उसकी चमक को बनाए रखना ना, और बस वस्त्रों की बनावट बहुत जरूरी होती है। किसी प्रकार का कोई त्रुटि आता है तो तुरंत उसका जो है निवारण कर देना, ठीक है ना। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न क्या है? आतिथ्य प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संगठनात्मक संरचना के पद बताइए। देखिए आतिथ्य प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संगठनात्मक संरचना जो है, मुख्य पद कौन कौन से? देखिए शीर्ष प्रबंधन होता है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है शीर्ष प्रबंधन, ठीक है। दूसरा जो हो गया आपका क्या हो गया? मध्य प्रबंधन हो गया। क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रबंधन। तीसरा जो हो जाएगा आप लोगों का अवर प्रबंधन हो जाएगा, ठीक है। चौथा जो है पर्यवेक्षक, तथा पांचवा जो हो जाएगा प्रचालन स्टाफ। तो शीर्ष प्रबंधन, मध्य प्रबंधन, अवर प्रबंधन, पर्यवेक्षक तथा प्रचालन स्टाफ, ये आपका राइट हो जाएगा। 25वां हम लोगों का। 26वां देखिए प्रश्न क्या है?
26वां वूल मार्क क्या है? वूल मार्क क्या होता है? देखिए वूल मार्क जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, यह एक अंतरराष्ट्रीय ऊन सचिवालय का मानक चिन्ह है। अंतरराष्ट्रीय ऊन सचिवालय का मानक चिन्ह है। यह चिन्ह अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन तथा या ऊनी वस्त्रों की जांच के बाद प्रदान किया जाता है। विकास से आप क्या समझते हैं? देखिए विकास जो होता है परिवर्तन का सूचक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पहले से बेहतर और अच्छा बनाया जाता है विकास के माध्यम से ही। विकास का अर्थ क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? अधिकांश व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में बिना किसी शोषण अथवा हिंसा के स्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन और प्रगति में सुधार लाना होता है। तो इसे ही हम लोग विकास की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। 28वां देखिए प्रश्न हम लोग का क्या है? निगमित संप्रेषण की 3 मुख्य प्रकार बताइए। देखिए निगमित संप्रेषण के 3 मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? पहला क्या है? ब्रांड का सृजन करना और उसे उसका रखरखाव करना। दूसरा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? संगठन की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। और तीसरा जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, संगठन और बाहरी संस्थाओं के मध्य संपर्क सुनिश्चित करना। ये भी जो होता है कहीं ना कहीं से शामिल होता है। 19वां देखिए प्रश्न क्या है? 29वां जो हम लोग का, एक सरकारी और जीविका के रूप में कार्य से क्या आशय है? एक नौकरी और जीविका के रूप में कार्य से क्या आशय है? नौकरी और जीविका के रूप में देखा जाए तो कार्य को आय के स्रोत के रूप में देखा जाता है। ठीक है ना, इस अर्थ में देखा जाए तो कार्य के माध्यम से ऐच्छिक परिणाम प्राप्त होता है और नौकरी रूपी कार्य से देखा जाए तो प्राप्त होने वाले आय से संतोष की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, कार्य के माध्यम देखिए ऐच्छिक परिणाम प्राप्त होता है नौकरी और जीविका के रूप में। अगर देखा जाए तो नौकरी और जीविका के रूप में कार्य को आय के स्रोत के रूप में ही देखा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आय का सबसे बड़ा स्रोत का यही कारण बनते हैं। यही से क्या होता है, जो आय की वजह से मिलते हैं, जिसकी वजह से सभी कामें जो होती है संचालित होती हैं। नरम आहार से क्या आशय है? देखिए आहार की तरलता के आधार पर किया जाए तो वर्गीकरण जो होता है एक प्रकार का नरम आहार होता है। नरम आहार उस आहार को कहा जाता है जिसे अधिक चबाने की आवश्यकता नहीं होती है तथा उसका पाचन सरलता से हो जाता है। जैसे देखते हैं अक्सर हम लोग के जो इस आहार में क्या होता है, अधिक रेशेदार और गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं। देखिए जैसे बीमार है रोगी कोई व्यक्ति है तो उसको खिचड़ी की बात किया जाता है, दलिया की बात किया जाता है कि बना के भैया दे दीजिए, कस्टर्ड हो गया तथा पुडिंग आदि नरम आहार के उदाहरणों में शामिल हैं। ठीक है ना। अति पोषण का प्रतिकूल परिणाम क्या है? अति पोषण का प्रतिकूल परिणाम क्या है? देखिए अति पोषण का मुख्य प्रतिकूल परिणाम देखा जाए तो शारीरिक वजन में वृद्धि तथा मोटापा होता है। अति पोषण की इस प्रवृत्ति ने क्या किया? विभिन्न रोगों को जन्म दिया है। इस प्रकार के मुख्य रोग कौन है? उच्च रक्तचाप हो गया, हृदय रोग हो गया, मधुमेह हो गया, कैंसर तथा गठिया आदि। ये सभी जो होते हैं अति पोषण का प्रतिकूल परिणाम देखने को मिलता है। ठीक है ना, आगे चला जाए 22। देखिए लोग नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों की मुख्य विशेषता बताइए। देखिए 3 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं तो बच्चे की गतिविधियां तथा अनुभवों में वृद्धि होने लगती है। वैसे इस आयु में भी बच्चा जो होता है केवल औपचारिक तथा छोटी सामूहिक गतिविधियों को ही सरलता से कर पाता है। उसके क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? देखा जाए तो उसके मेल जोल का दायरा बढ़ने लगता है। ठीक है, ये भी चीज देखने को मिलता है। लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को देख लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट मार के इसका जो है पूरा तैयार कर लीजिएगा इसको अच्छे से। 21, 22, 23, 24, 25 जो प्रश्न है ये सभी आपके वही प्रश्न है। देखिए यहाँ मैंने 20 मिनट बताया था कि उससे पहले ही हम लोग का सेशन और आसानी से हो गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में थोड़ा सा स्पीड से किया गया क्योंकि आपका पेपर भी देना है 2 घंटे के बाद, तो कोई मतलब नहीं रहेगा इसको बहुत आराम से ले चलने का, क्योंकि अब आपका माइंड जो है खुद ही कई गुना काम कर रहा होगा इस समय। देखिए ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनको भी जो स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा पूरा अच्छे से। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये था टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का पेपर। ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये आपका जो है ओरिजिनल पेपर प्रिय विद्यार्थी उसको एक बार अच्छे से देख कर ही जाइएगा अपने एग्जाम में, क्योंकि निश्चित तौर पर आपको ये लाभान्वित करने वाला पेपर जरूर साबित सिद्ध होगा। तो ये महत्वपूर्ण सेशन कैसा लगा आपको? और 6 का कल पेपर है आप लोगों का, जुड़े रहिए डीजे चैनल के साथ और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए।